Hello everyone, welcome to our Shiksha Academy. So the question is in front of you. The price of sugar is decreased by 30%, है ना? ऐसे क्वेश्चंस को हमको किस टेक्निक से करना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 8 में आ रहा है लेकिन सारे कॉम्पिटिशन्स में भी आता है, ठीक है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है. बाई हाउ मच परसेंट इज द कंजम्पशन डिक्रीज सो दैट द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10% ओनली. तो कितना भी कंफ्यूजन हो हमें एक स्ट्रैटेजी से करना है उसको और मैं बता रहा हूँ, ठीक है? क्या क्या करना है. सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लिखेंगे क्या? प्राइस, ठीक है? PRICE, प्राइस नहीं, प्राइस, ठीक है? प्राइस मतलब पुरस्कार होता है, वो नहीं. प्राइस के बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? मतलब ये प्राइस हो गया, रेट एक तरह से आप इसको बोलते हैं, ठीक है? यहाँ हो जाएगा क्या? यहाँ पे इसमें कंजम्पशन, कंजम्पशन, या फिर इसको हम क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है? आपके क्वेश्चन में क्वांटिटी कंजम्पशन कैसे भी आ सकता है, इनडायरेक्टली कर सकता है ना? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर जो आपने खर्च किया या खर्च करना पड़ा, है ना? एक्सपेंडिचर. नाउ यहाँ पे हमें एक रेफरेंस कुछ भी लेके चलना है. मान लो कि आपने यहाँ पे ले लिया प्राइस है 100 रुपीज. 100 क्यों ले रहे? क्योंकि ये इजी होता है कैलकुलेशन के लिए, ठीक है? और कंजम्पशन या क्वांटिटी हमने मान लो यहाँ पे 1 kg ले लिया, ठीक है? 1 kg, ठीक है? मान लो मैंने 100 रुपीज का 1 kg चीनी खरीदा है, तो एक्सपेंडिचर कितना करना पड़ा मुझे? तो एक्सपेंडिचर हो गया हमारा 100 रुपीज, है ना? इसके बाद हमें क्वेश्चन देखना है ना. यहाँ तक तो आपका स्टार्टिंग में ऑलरेडी पता है हमें क्या करना है. अब क्या इसमें लिखा है? द प्राइस ऑफ शुगर इज डिक्रीज्ड बाय 30%. प्राइस जो है दैट इज टू बी डिक्रीज्ड बाय 30%, यानी 100 में कितना कम करना पड़ेगा? 30 कम करना पड़ेगा. यानी हमारे यहाँ पे क्या हो गया? 70 रुपीज. दिस इज द न्यू प्राइस, ओके, एज पर द सिचुएशन. बाई हाउ मच परसेंट इज द कंजम्पशन इंक्रीज. कंजम्पशन का पूछ रहा है कितना करना पड़ेगा, यानी कि हमें इसने बताया नहीं है, तो हम इसको क्या ले लेंगे? एक्स. जो भी नहीं बताया उसको हम एक्स लेंगे, है ना? बिकॉज दैट इज अननोन. सो दैट द एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाय 10%. एक्सपेंडिचर हमें पहले का पता है और उसमें 10% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 100 से क्या हो जाएगा? 110, है ना? बिकॉज 10% ऑफ 100 कितना होता है ना? 10 ऑलरेडी इसमें ऐड हो गया, यहाँ पे 110 रुपीज हो गया, ठीक है? तो ये हमारा एक टेबल बन गया. इस टेबल को ही यूज करके हमें हमेशा करना है, ठीक है? तो ये एक ऐसी स्ट्रेटजी जो आपको सब लोग नहीं बताएंगे और आपको बहुत सारी कहानी लिखनी पड़ेगी जो समझ में नहीं आया, है ना? तो इस टाइप से करना. अब इसके आगे हम करेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूँ, या फिर अभी एक और चीज़ देख लो. जैसे यहाँ पर एक्स है, एक बता दे रहा हूँ, 70 रुपीज़ कंजम्पशन या क्वांटिटी एक्स एंड एक्सपेंडिचर आपको पता है 10 रुपीज़. तो एक्स को यहाँ से हम निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट इट, है ना? यहाँ से एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट पेज बताता हूँ, ठीक है? इसको मैं वहाँ से फिर से लिखता हूँ उसके बाद, ठीक है? इसको वापस लिख दिया, जो मैंने वहाँ पे नीचे टेबल बनाया था वो हमारा यहाँ पर आ गया, ठीक है? अब एक्स को कैसे कैलकुलेट करना है? दिस इंटू एक्स इज दिस, हमें तो पता ही है क्योंकि ये हमारा प्राइस था, है ना? पर केजी. और इंटू एक्स करेंगे तो हमें पता लग जाएगा एक्सपेंडिचर. तो हम एक्स की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? इफ दिस इंटू दिस इज दिस, देन एक्स इक्वल टू व्हाट? दिस बाय दिस. दैट मीन्स 110 डिवाइडेड बाई 70, जो कि केजी में आएगा, है ना? मतलब हमें क्या मिल गया? 11/7 kg, है ना? यहाँ पे मिल देता हूँ 11/7 kg, है ना? अब हमें कितना हमने इंक्रीज किया तो किससे कंपेयर करेंगे? पहले क्या था? कंजम्पशन की बात हो रही है, हमें कंजम्पशन निकालना है, कितना इंक्रीज, कितना परसेंटेज इंक्रीज किया. अभी हमारा परसेंटेज में आया नहीं है ना? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? दिस जो कि इंक्रीज्ड अमाउंट है, दिस माइनस दिस, है ना? देखो, इंक्रीज इन परसेंटेज इन कंजम्पशन, है ना? क्या हो गया? 11/7 माइनस जो पहले था दैट इज 1 डिवाइडेड बाय किससे कंपेयर करेंगे? जो पहले था, यानी कि 1 इंटू 100 एंड दिस इज इन परसेंटेज इक्वल टू 11/7 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 को हम 7/7 भी लिख सकते हैं. 11 माइनस 7 इज हाउ मच? 4 मीन्स 4/7 इंटू 100 या फिर 400 परसेंटेज इक्वल टू. नाउ ये क्या हो जाएगा? 7 5 35, 50, 7 7 49.71 7, है ना? 57.1 लिख सकते हो अप्रोक्सीमेटली. तो इस ढंग से हमें इनको कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो ये परसेंटेज है 57.1% हमें चेंज करना पड़ा कंजम्पशन में, है ना? तो ओके, इस टाइप की चीज़ें देखने के लिए मेरे साथ लगे रहो और कमेंट में कुछ डिस्क्राइब कर दिया करो जो भी आपका रिक्वायरमेंट्स है. अगर लगता है कि एक्सप्लेनेशन ऐसे चाहिए या ये ट्रिक्स आपको और भी चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो मैं करता रहूँगा, बट यू विल हैव टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके, थैंक यू वेरी मच. दैट्स ऑल फॉर टुडे.